अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। हफ्तावार न्यूज़ के साथ मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और मैं हूं अली शहजाद। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत इजलास सीट कारपोरेशन के लिए 5 मंजिला इमारत के लिए इजाज़त दे दी। मनसूबे का इब्तदाई तौर पर 18 करोड़ रुपए लागत का तखमीना लगाया गया। हुकूमत का पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए एक और कदम। शरफपुर शरीफ में नया जंगल उगाने के मंसूबे का आगाज़। रावी के किनारे रख चौक में 61 एकड़ सरकारी ज़मीन पर नया जंगल उगाया जाएगा। नए माली साल का पहला माह, सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों में इजाफा। डॉलर की बुलंद शरह तबादला, नए टैक्सों की भरमार, महंगाई की शरह में इजाफा। खानकोट डोगरा में खराब इंजेक्शन, जिम्मेदार की 19 बकरियां निकल गया। मुतासरा जिम्मेदार ने मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। मंजूरशुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के स्पॉन्सर्स, डेवलपर्स और मालिकान हो जाएं होशियार। LDA का मालिकान को शजरकारी की हिदायत। वक्त आ गया है कि मालिकान वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में अपना किरदार अदा करे। ननकाना साहब में पानी की निकासी का इंतजाम न होने पर मवेशी मंडी की मुंतकिली। डिप्टी कमिश्नर की मंडी को अहमद शाह रोड पर माल गोदाम वाली जगह पर शिफ्ट करने की हदायत। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू का दौरा। रवां साल जून के दौरान चीनी की मुल्की दरामदाद में 44.6% कमी, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा। माहिरीन ज़राअत की जानिब से प्याज की बेहतर पैदावार, फुल्का डार्क रेड इकसाम की पनीरी की काश्त की हिदायत। खड़े बारिश पानी से कपास को नाकाबिले तलफी नुकसानात पहुँचने का खदशा। माहिरीन ज़राअत ने कहा है कि खड़े बारिश के पानी से फसल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। हेडलाइंस अपने मुलाहिजा की बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं, ज़राअत हाउस में पंजाब सीड कारपोरेशन की नई इमारत की ब्रीफिंग प्रेस पर तीसरे इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने इमारत की तमीर की मंजूरी दे दी। सीड कारपोरेशन की नई इमारत जौहर टाउन शॉपिंग सेंटर में बनाई जाएगी। इमारत 5 फ्लोर पर मुश्तमिल होगी। इमारत के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस कर दिया गया। उधर हुकूमत का पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए एक और कदम। शरफपुर शरीफ में नया जंगल उगाने का फैसला। रावी के किनारे रख चौक में 61 एकड़ सरकारी ज़मीन पर नया जंगल उगाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधा लगाकर नया जंगल उगाने का आगाज़ कर दिया। तारिक महमूद बुखारी की हदायत पर महकमा जंगलात के अफसरों के साथ मिलकर पौधा लगाकर मंसूबे का आगाज़ कर दिया। फी एकड़ 1200 पौधों के हिसाब से 61 एकड़ पर हज़ारों दरख्त लगाए जाएंगे और ये मंसूबा रवां साल ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए माली साल का पहला माह, सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतों में इजाफा। डॉलर की बुलंद शरह तबादला, नए टैक्सों की भरमार, महंगाई की शरह में इजाफा। तफसीलात के मुताबिक आलू नया कच्चा छिलका 28 रुपये फ़ी किलो, 18 रुपये इजाफे के बाद 40 रुपये फ़ी किलो हो गया। प्याज 36 रुपये से बढ़कर 41 रुपये फ़ी किलो हो गया। रवां माह के 30 दिनों में 15 सब्जियों और 4 फलों की कीमतों में 64% तक इजाफा हुआ, जिनमें आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, बैंगन, घिया कद्दू, देसी टिंडे, सब्ज मिर्च और शिमला मिर्च वगैरह शामिल हैं। उधर खानका डोगरा में खराब इंजेक्शन लगने से जिम्मेदार की 19 बकरियां हलाक हो गईं। तासरा जिम्मेदार ने मेडिकल स्टोर के मालकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। तफसीलात के मुताबिक खानका डोगरा में खराब इंजेक्शन लगने के बायस जिम्मेदार की 19 बकरियां हलाक हो गईं। जिम्मेदार का मेडिकल स्टोर मालिक के खिलाफ एहतजाज। कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त थाना खानका डोगरा में जमा करवा दी। जिम्मेदार के फार्म में 150 के करीब बकरियां मौजूद थी, जिन्हें चेक करने के बाद वेटरनरी डॉक्टर की सिफारिश करदा करीबी शहर फरुखाबाद के मेडिकल स्टोर से जानवरों के लिए इंजेक्शन खरीदा था, जिससे जानवरों को लगाने के कुछ देर बाद ही जानवर मरना शुरू हो गए। मंजूरशुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के स्पॉन्सर्स, डेवलपर्स और मालिकान मतवजा हों। LDA का मालिकान को शजरकारी की हिदायत। इनका मजीद कहना है कि वक्त आ गया है कि मालिकान वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में अपना किरदार अदा करे। तफसीलात के मुताबिक LDA की जानिब से तमाम मंजूरशुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मालिकान को हिदायत की जाती है कि मंजूरशुदा स्कीम प्लान के मुताबिक अपनी स्कीम के तमाम पार्कों को जल्द अज जल्द डेवलप कर लें। प्राइवेट रिहायशी स्कीम में पार्क के लिए मुख्तस जगह रिहायशी या कमर्शियल प्लॉट बनाकर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर ननकाना साहब में पानी की निकासी का इंतजाम न होने पर डिप्टी कमिश्नर की मंडी को अहमद शाह रोड पर माल गोदाम वाली जगह पर शिफ्ट करने की हदायत। तफसीलात के मुताबिक ननकाना साहब पंजाब हुकूमत की खसूसी अहकामात की रोशनी में ज़िले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला भर में 8 मंडियाँ कायम कर दी गईं, जहाँ पर आमुन्नास सुन्नत इब्राहीम की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद और राना अमजद ने दीगर अफसरों के हमरा ननकाना साहब और फैज़ाबाद में ज़िले इंतजामिया की जानिब से मंडियों का अचानक दौरा किया
और सफाई सुथराई, CCTV कैमरों, वाशरूम्स, पीने के साफ पानी, वॉशिंग के लिए चारे समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया और इसमें मजीद बेहतरी लाने की हदायत जारी की। इलावा डिप्टी कमिश्नर ने मंडी ननकाना साहब में हालिया बारिशों के पानी की निकासी का मुनासिब इंतजामात न होने पर मंडी की जगह को तब्दील करने के अहमद शाह रोड पर माल गोदाम वाली जगह पर शिफ्ट करने की हदायत की। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल का राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू का दौरा। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने डयाल गाँव, जल्लो, राष्ट्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू, साइल वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री और एडेप्टो रिसर्च फॉर्म शेखुपुरा का दौरा किया और काश्तकारों के वफूद से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। मलिक नुमान ने कहा कि काश्तकारों के मसाइल का हल हुकूमत की पहली तरजीहात में शामिल है। रवां साल जून के दौरान चीनी की मुल्की दरामदात में 44.6% कमी, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा। तफसीलात के मुताबिक चीनी की मुल्की दरामदात में रवां साल जून के दौरान 44.6% कमी वाक़या हुई। अदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान PBC के दादोशुमार के मुताबिक जून 2019 के दौरान चीनी की दरामदात का हुजम कम हो गया है, जबकि 2018 के दौरान $3,61,000 की चीनी दरामद की गई थी। माहिरीन ज़राअत की जानिब से प्याज की बेहतर पैदावार, फुल्का, डार्क रेड इकसाम की पनीरी की काश्त की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक माहिरीन ज़राअत ने प्याज के काश्तकारों को हिदायत की है कि वो प्याज की पनीरी की काश्त फौरी मुकम्मल कर ले, जबकि बेहतर पैदावार के लिए फुल्का और डार्क रेड इकसाम को तरजीह दी जाएगी। इन्होंने कहा कि प्याज की पनीरी की काश्त के लिए ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जिसमें पानी जज़ब करने की भरपूर सलाहियत मौजूद हो। उधर खड़े बारिशी पानी से कपास की फसल को नाकाबिले तलफी नुकसान पहुँचने का खदशा। माहिरीन ज़राअत ने कहा है कि खड़े पानी की वजह से कपास की फसल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तफसीलात के मुताबिक ज़री माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है। कपास की फसल के लिए मुनासिब वक्त पर बारिश मुफीद साबित होती है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों से फसल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए किसान न्यूज़।